सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिन लोगों ने 80-90 बार नकार दिया जिन लोगों को, वे अपने राजनीतिक लाभ के लिए गुंडागर्दी का सहारा लेकर संसद को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे कांग्रेस ने समय के साथ खुद को घोटाला में इतना माहिर बना लिया है कि वो विपक्ष में रहते हुए भी ऐसा कर सकती है। वॉलकर रिपोर्ट में नटवर और कांग्रेस दोनों को सद्दाम सरकार के अवैध तेल आवंटन के गैर अनुबंधित लाभार्थियों यानी नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल बेनिफिशियरी के रूप में उल्लेख किया। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और इंडिया थिंग्स में आज आपको बताना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है कि संसद का जो विंटर सेक्शन है वो ऑलरेडी चल रहा है, शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी कि दोनों सदनों में कार्रवाई समय से पहले स्थगित कर दी गई है और बार बार अपोजिशन के कारण हाउस को चलने नहीं दिया जा रहा है और उच्च सदन जो राज्यसभा में विपक्ष द्वारा वही घिसा पिटा जो सब्जेक्ट है अडानी घोटाले पर चर्चा की मांग के कारण कार्रवाई बाधित हुई है। तो कभी कभी हमें भी समझ आ नहीं रहा है कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और इतनी बड़ी पार्लियामेंट है और इतने बड़ा पार्लियामेंट में विंटर सेक्शन में पूरे अपोजिशन को कुछ मिल नहीं रहा है सिवा वही अदानी। खैर इस मामले में मैं तो कहूँ अदानी बड़े भाग्यवान है कि कम से कम इतनी बड़ी पार्लियामेंट में उनके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब बाद में सदन की जो बैठक फिर होगी और दुखद बात ये थी कि 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद की बैठक नहीं होगी। तो संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक अब चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो नहीं पता है, ऑफिशियली चालू है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिन लोगों ने 80-90 बार नकार दिया जिन लोगों को, वे अपने राजनीतिक लाभ के लिए गुंडागर्दी का सहारा लेकर संसद को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि संसद में स्वस्थ बहस होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ या रोटी सेकने के लिए संसद को अपना कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवधान और अराजकता का सहारा ले रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसकी बात कर रहे थे, हमारा अपने बालक बुद्धि की, जिनके बारे में अक्सर मैं कहता हूं, लेकिन सच अगर कहा जाए मैं भी थक चुका हूं कि आखिर इनके बारे में क्या कहे। आज भी अगर आपने तालकोटरा स्टेडियम में सुना होगा, उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा कि 3000 वर्षों पहले भी SC ST के बारे में कोई बात करते थे तो वो माइक बंद कर दिया जाता था। मैं तो पता नहीं है 3000 पहले राहुल गांधी की क्या पिछला जन्म था जब उनको पता था कि उस समय भी लाउड स्पीकर था, माइक था। खैर उनकी अपनी बात है, उन्होंने कहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम उनको कुछ कह नहीं सकते हैं। एक चीज क्लियर है कि जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस है, वो जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है या देश के सामने अपना विचार जिस तरह से रख रहा है, ये बड़ा बेशर्मी से ये पेश आ रहा है कांग्रेस। मित्रों, सरकारी खजाने का पैसा बर्बाद करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा लगता है कांग्रेस को। वे डीप स्टेट के सीधे हस्तक्षेप के तहत एक भ्रष्ट अमेरिकी अदालत द्वारा लगाए गए एक तुच्छ अभियोग पर अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अदानी 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 अदानी। भगवान कहते हैं गीता में कि अगर मेरे नाम बार बार लो, मुझे स्मरण करो तो तुम्हारा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। शायद
भगवान ने हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कहा है कि आपने जितने बार जहां पब्लिक में जाओगे, जितने बार अदानी का लाभ लोगे, तो शायद उनका कुछ राजनीति में भला हो जाएगा। राहुल गांधी का राजनीति में उज्जवल भविष्य के लिए अदानी का नाम लेना शायद कुछ संबंध होगी, हमको कभी कभी ऐसा लगता है पत्रकार के नाते। वे मानते हैं कि जो पश्चिमी रिपोर्ट जो कुछ भी कहती है वो ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि वहां से कहा गया है। अमेरिका कह दिया तो जो कहा सो बिल्कुल बराबर है। लेकिन इसमें क्या ऐसा है, इसको भी जानना जरूरी है। आपने कांग्रेस से जुड़े कई घोटाले के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस घोटाला के बारे में बनाने जा रहे हैं वह सबसे अनोखा घोटाला है, क्योंकि कांग्रेस ने कथित तौर पर विदेशी धरती पर यह घोटाला किया। उन्होंने कथित तौर पर विपक्ष में रहते हुए ऐसा किया। देखिए कैसे कांग्रेस ने समय के साथ खुद को घोटाला में इतना माहिर बना लिया है कि वो विपक्ष में रहते हुए भी ऐसा कर सकती है। अगर आप सभी को याद हो, अगस्त 1990 में इराक में एक छोटे से देश कुवैत पर आक्रमण किया और इसके साथ ही खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। पूरे विश्व ने इस आक्रमण की आलोचना की। अगस्त 91 में यूएनएससी ने इराक पर कड़े प्रतिबंध लगाए और उनमें से एक इराक द्वारा तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगना था, ताकि इराक की सैन्य फंडिंग को रोका जा सके। इराक की अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात पर निर्भर थी। संयुक्त राष्ट्र की योजना इराक की सैन्य फंडिंग को रोकने की थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। सद्दाम ने अपनी सेना को धन देना जारी रखा, लेकिन इस प्रतिबंध के कारण इसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी और इसका असर आम जनता पर पड़ने लगा है। अब इराक के लिए 1996 के संयुक्त राष्ट्र के ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम तेल के बदले भोजन कार्यक्रम के बारे में आपको बताते हैं। इराक की आम जनता को इन प्रतिबंधों से कोई परेशानी ना हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने इराक को तेल के बदले भोजन कार्यक्रम के लिए 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तेल बेचने की अनुमति दी। नियम यह था कि इराक अपना तेल बेचेगा, लेकिन उसे भुगतान नहीं मिलेगा। भुगतान एस्क्रो अकाउंट यानी थर्ड पार्टी अकाउंट में जाएगा। उस खाते में जमा धन का उपयोग केवल खाद्य और गैर प्रतिबंधित वस्तुओं का खरीदने के लिए किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन की यह सोच थी तो बहुत अच्छी, लेकिन आपको तो पता ही है कि कांग्रेस जहां भ्रष्टाचार वहां पहुंच जाएगा। तो 8 साल के बाद 25 जनवरी 2004 इराक के एक दैनिक समाचार पत्र अल मदा ने व्यक्तियों और संगठनों की एक सूची प्रकाशित की और आरोप लगाया कि तेल के बदले भोजन कार्यक्रम में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत से निजी कंपनियां ने इराक से तेल लिया और उसे काले बाजार में बेच दिया और इराक के सद्दाम हुसैन शासन को उसकी अराजक नीतियों को चलाने के लिए हिस्सा दिया। अब मार्च 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष पॉल वोल्कर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। समिति ने 2005 में अपने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। समिति ने दुनिया भर के बहुत से लोगों के नाम के लिए फूड फॉर ऑयल्स काम के शामिल थे और 2 नाम भारत से थे और वे 2 नाम थे कांग्रेस पार्टी और नटवर सिंह, कांग्रेस नेता और 2005 में भारत के विदेश मंत्री थे। और घोटाला 4 साल पहले 2001 को हुआ था जब कांग्रेस विपक्ष में थी। अब आप सोचिए, अब मैं जनवरी 2001 में आता हूं। उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। नटवर सिंह जो उस समय कांग्रेस के इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी के प्रमुख थे, अपने बेटे जगत और कांग्रेस नेता पी शिवशंकर, AR अंतुले और दिल्ली के निर्यातक अतलिम सहगल के साथ इराक गए थे। इस यात्रा के बाद सद्दाम हुसैन के तेल के बदले खाद्यान्न कार्यक्रम के तहत नटवर और कांग्रेस के लिए कई अवैध तेल लेन देन हुए, जैसा कि वोल्कर समिति की रिपोर्ट ने उल्लेख किया गया है। सहगल ने इराक में व्यापार करने के लिए हमदान एक्सपोर्ट्स नामक कंपनी बनाई थी और उन पर स्वस्थ कंपनी मेसफील्ड एजी को काले धन में तेल बेचने का आरोप था। वोल्कर रिपोर्ट में
नटवर और कांग्रेस दोनों को सद्दाम सरकार के अवैध तेल आवंटन के गैर अनुबंधित लाभार्थियों यानी नॉन कंट्रैक्चुअल बेनिफिशियरी के रूप में उल्लेख किया गया था। नटवर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें 4 मिलियन बैरल तेल मिला, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अन्य 4 मिलियन मिले। 3 मिलियन बैरल उठाए गए, जिसमें नटवर को आवंटित 4 मिलियन बैरल में से 2 मिलियन और कांग्रेस के आवंटन से 1 मिलियन बैरल शामिल थे और जिन्हें ब्लॉक में बेचा गया है। जो रिपोर्ट आई तो नटवर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। यूपीए सरकार ने जांच के लिए आरएस पाठक समिति बनाई और जैसे कि उम्मीद थी आरएस पाठक ने कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी, लेकिन नटवर को करीब 80 लाख काली कमाई बताया गया भी और लीक्ड रिपोर्ट इसमें जो विकीलीक्स का रिपोर्ट्स में था। नटवर सिंह ने कहा कि निर्दोष है वो और उन्हें सोनिया गांधी ने फंसाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें रिपोर्ट से बरी कर दिया गया था। रिपोर्ट अभी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। मुझे लगता है कि ईडी सभी भी इस मामले की जांच कर रही है। विदेशी वॉल्कर रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस घोटाला में कांग्रेस पार्टी आरोपी थी, लेकिन भारतीय आरएस पाठक रिपोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट दे दी। सवाल है, कांग्रेस ने एक प्राइवेट हिडनबर्ग रिपोर्ट पर भरोसा किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की वॉल्कर रिपोर्ट को खारिज किया। क्यों? कांग्रेस आज तो मांग कर रहा है ना कि उसके अनुसार उस समय कोई जेपीसी क्यों नहीं बनाया गया था, उस समय ही बनाना चाहिए था। अडानी एक प्राइवेट व्यक्ति है, जबकि सोनिया गांधी और नटवर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक जीवन में थी जब उन्होंने घोटाला किया। तो क्या उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था? नटवर सिंह स्वर्ग में चले गए, लेकिन सोनिया गांधी है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा पार्टी विथ डिफरेंस है और उनमें नेता ऐसा करने की हिम्मत कम लोगों की होती है या बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस विदेशी रिपोर्टों पर इतना विश्वास करती है तो वह वॉल्कर रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार है क्या? क्या वे सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करेंगे? कांग्रेस इन सवालों को कभी जवाब नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस ने प्रण किया है कि बार बार एक ही नारा लगाएगी, अदानी अदानी और अदानी। थैंक यू।